रूबिका जी देखिए बहुत ही कॉमन सेंस की सिंपल सी बात है कि साजिद रशीदी जी की वाइफ सऊदी अरब में तवाफ चेहरा खोल के करती हैं। वहां पे एयरपोर्ट्स पे अपना चेहरा नकाब हटा के अपनी आइडेंटिटी चेक कराती हैं कि ये वही तस्वीर वाली और उनका चेहरा सेम ही महिलाएं। अजीज जी की बीवी भी अपने नकाब उतारती हैं जब भी किसी कंट्री में जाती हैं। तो ये सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी चेक हर देश में होता है, हर सरकारी व्यवस्था में होता है, हर इलेक्शन में होता है। तो इन बड़े-बड़े मुसलमानों की नेताओं की महिलाएं भी अपने नकाब खोल के वो चेकअप कराती हैं। तो ये गरीब मुस्लिम महिलाओं को जो भड़काते हैं कि अपना नकाब मत खोलो और जाके वहां पे लड़ जाओ और वहां पे अनपढ़ हो ये प्रदर्शित कर दो, गंवार हो ये प्रदर्शित कर दो, देश के कानून व्यवस्था को नहीं मानोगे प्रदर्शित कर दो। इन्हीं मुस्लिम नेताओं के कारण मुसलमान कटघरे में खड़ा किया जाता है। इन्हीं के कारण आज तक कोई भी मुसलमान लीडर ढंग का देश में खड़ा नहीं हो पाया है। यही लोग मुसलमान के सबसे बड़े ढोंगी आशिक हैं जो इस्लाम की डपली पीटते हैं, लेकिन मुसलमानों को भड़का के उनसे ऐसे छोटे-छोटे तुच्छ गलत गैर कानूनी काम करवाते हैं। ऑलराइट, जिसके कारण लोग बड़े आरोप। अजीज खान साहब 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। देखिए रूबिका जी, सबसे पहली बात तो सुबह ही जो ये बता रही है चेहरा और तमाम बातें, शायद इनको पता नहीं है कि जिस तरह पिछले 10 सालों में इस देश में चुनाव हो रहा है और चुनाव के साथ किस तरह खिलवाड़ हो रहा है, किस तरह बूथों पे क्या क्या घटनाएं हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन से शिकायतें हो रही हैं, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी बात सुनिए आप, उसको कोई सुनता नहीं है। लगातार कंप्लेन होने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है। चुनाव घर की महिलाएं अगर चेकअप के लिए अपना चेहरा खोलती है तो दूसरी मुसलमान महिला क्यों ना खोले? उसी क्रम में एक और बात को डाल दे रहा है। उसी क्रम में ये मुद्दा भी ले आया। मकसद सिर्फ चुनाव आयोग का है, लोगों को राजनीति एक्सपोज हो रही है मुसलमानों के सामने। इसलिए आपके कहने पे मुसलमान अब भड़कता नहीं है, की जिम्मेदारी है। इसलिए आपके कहने पर मुसलमान अब सड़कों पे नहीं उतरता है। आप लोगों की पॉलिटिक्स अब मुसलमान बच्चों को, महिलाओं को, युवाओं को समझ में क्या क्या घटनाएं हुई, कितनी बड़ी घटना हुई और किस तरह वो चोरी लगातार पूरे देश में हो रही है। नहीं क्या, एक सेकंड, आप लोग ये हवा हवाई बातें मत किया कीजिए। नहीं, गूंज में आकर न्यूज़ 18 इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर आप हवा हवाई बातें नहीं करेंगे। आप मुझे एकदम प्रूफ के साथ बताइए। राकेश त्रिपाठी जब कह रहे थे कि ऐसी खबरें आई है जहां पर फर्जी वोट डाले गए हैं, तो पहला जो सवाल मेरा था न्यूज़ 18 इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर वो ये था कि आप मुझे पहले प्रूफ दीजिए, बताइए कि कहां पर ऐसी घटना हुई है, क्या हुआ एसआईआर में, मुझे ये बताइए। ऐसी चीजें कौन सी चीजें हो गई एसआईआर में, मुझे बताइए, अभी गिनाइए, जल्दी गिनाइए। नहीं, मैं बता रहा हूं। हाँ। कितने नाम काट दिए गए, तमाम नाम काट दिए गए, तमाम कंप्लेन है। सुनिए मेरी बात, एक मिनट, अभी खुलासा। अरे क्यों काट दिए गए? अरे क्यों काट दिए गए? कब्र से आएगा क्या वोट डालने के लिए? जो मरहूम है वो कब्र से आएगा। जिसकी अस्थियां जो है गंगा में डुबो दी गई है, वो क्या करेगा? अरे वो क्या करेगा? वो अपनी आत्मा को भेजेगा। उसके नाम क्यों नहीं हटेंगे एसआईआर में? कुछ भी बोल रहे हैं यार अजीज खान साहब आप। 2 महीने में हो सकती थी। बिहार के तमाम लोग जो बाहर काम करने जाते हैं, हाँ, वो क्या आकर के अपने वोट को क्या जुड़वा सकते थे? अभी भी आपके पास मौका है। आपने सुनिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। सुनने तो दे। मैं अजीज खान साहब, आपके बीएलओ थे वहां पर, आपकी पार्टी के? किसके बीएलओ? सॉरी बीएलओ, कितने भी बीएलओ, किसी के भी हो। अरे कितने भी किसी के हो, ये यहाँ बैठकर खत तो लिख लेंगे हैं? ये श्यामलाल पाल जी खत तो लिख लेंगे बुरके पर। एसआईआर पर आप लोगों ने कितने खत लिखे हैं? एसआईआर पर कितने खत लिखे? मियां साहब बताइए मुझे, एसआईआर पर कितने खत लिखे? आपके बीएलए ने कितने नाम जुड़वाए आपने मुझे बताइए। अरे भाई खत लिखे, पूरा प्रतिनिधि मंडल गया। अरे प्रतिनिधि मंडल नहीं, ये जो खत लिख रहे हैं ना आप, बुरके पर जो खत लिख रहे हैं, एसआईआर में नाम जुड़वाने के लिए कितना प्रयास किया ये बताइए मुझे। समाजवादी पार्टी ने एक शिकायत, एक एफिडेविट, नेम मी वन सर, एक नाम बताइए, एक नाम, एक ऐसा पर्चा मुझे दिखाइए एसआईआर को लेकर। ऐसा पर्चा लहराइए, पर्चा लहराइए। मैं चैलेंज कर रही हूं आपको, पर्चा लहराइए सर। बुरके पर खत लिखने वाले श्यामलाल पाल ने कितने नाम ऐड करवाए बिहार में एसआईआर को लेकर? चुनाव आयोग
पार्शियलिटी कर रहा है। अरे मैं कह रही हूँ जो पार्शियलिटी हो रही है उसमें बीएलए आपके सारे जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, महागठबंधन के साथी हैं, कितने उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है? टेल मी नो। पत्र से क्या होगा जब व्यक्तिगत मिलने से कुछ नहीं हो रहा है, कंप्लेंट किया गया तो ये पत्र से क्या होगा? तो ये पत्र से क्या होगा? अरे भाई कुछ नहीं होगा, मुझे मालूम है कुछ वेरी गुड, बस यही सुनना था। आपको राजनीति चमकानी थी, इस पत्र से कुछ नहीं होगा, आपका सिर्फ वोट बैंक सदेगा। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता यहां पर मौजूद है डॉक्टर संजय कुमार। डॉक्टर साहब, आप लोग इस मसले पे कहां खड़े मुझे पहले ये बता दीजिए। बुर्का नशी महिलाओं पर ये जो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल आ गया है, और वो भी कहां से आ रहा है? वाया उत्तर प्रदेश से आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, और एसआईआर में नाम कटे हैं, उसमें भी अजीज खान सब बड़ा परेशान हो रहे हैं। जी, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, इन सबको डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पे विश्वास ही खत्म हो गया है। आप वो कुछ भी करते हैं, ये कहते हैं कि प्रजातंत्र खतरे में है। अब प्रजातंत्र कैसे खतरे में है जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इन्होंने कोई एफिडेविट नहीं किया और ये कहते हैं कि खतरे में है। पहली बात। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं इलेक्शन में, जब इनकी सरकारें होती थी रूबिका जी, आज से 20 साल पहले बिहार की मैं बात करूं अगर, तो बिहार में 10 बजे तक इलेक्शन खत्म हो जाता था। क्यों? क्योंकि वहां बैलेट जो है वो लूट के और ये लोग वोट कर देते थे, क्योंकि इनके जो मसल पावर और जंगल राज था उसमें इस तरह की वोटिंग होती थी। तीसरी बात, आज जब ट्रांसपेरेंसी की बात इन्होंने कही, और उस ट्रांसपेरेंसी में इलेक्शन कमीशन एक अपने रूल को, जो रूल पहले से है उसी को अगर वो सामने ला रहा है कि भाई आइडेंटिटी क्लोज करना, और आंगनवाड़ी जो सेविकाएं हैं वो आइडेंटिटी देखेंगी। आपने पूरा जिक्र किया जो सिक्योरिटी से लेकर आइडेंटिटी तक की बात है, तो आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने में इनको डर क्यों है भाई? ऐसे डरने की क्या बात है? वो ये कह रहे हैं, देखिए सुनिए, जब ये पर्दा नशी, बुर्का नशी की बात आती है तो यू आर एक्चुअली टारगेटिंग कम्युनिटी। मतलब आप मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं। हाँ, बट ये इनका इंटरप्रिटेशन है ना। नहीं, आप मुझे नहीं, तो फिर आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि घूंघट में आई कोई भी महिला जो है उसकी चेकिंग का कोई प्रावधान है कि नहीं है? बिल्कुल, हम तो जैसे आप बुर्का नशी बोलते हैं तो भाई मेरी बहन सलमा जो है वो अपने आप को उससे एसोसिएट करती है, लेकिन राधिका जी उससे एसोसिएट नहीं करेंगी। हाँ, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है, और हम उनसे बिल्कुल वाकिफ रखते हैं कि किसी भी केस में अगर आइडेंटिटी पे कोई शक है, वहां पे जो बीएलओज हैं या बीएलएज हैं वो अगर शक जाहिर करते हैं तो उनकी आइडेंटिटी जो है वो शिनाख्त की जाएगी। और ये बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या है? ट्रांसपेरेंसी की बात है। किसी एक कम्युनिटी को हम तो इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे ना, हम तो इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे। ये इस बात को ला रहे हैं, ये बुर्का वालों के लिए बात कर रहे हैं जहां पर ये डिवाइड कर रहे हैं। ये डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। मौलाना रशीदी जी आपके पास आ रही हूं, उससे पहले निखिल भाई 30 सेकेंड्स टू यू। इसको हर चीज को मुस्लिम और हिंदू के एंगल से क्यों देखना है भैया? मुझे आपके घर में मान लीजिए आप दिवाली की पार्टी रखते हैं, निखिल भाई मुझे नहीं पता रख रहे हैं कि नहीं, मुझे लगता है आप इफ्तारी के लिए बुलाते होंगे। मान लीजिए मुझे बुलाया है और मैं बुरके में आती हूँ और मेरे साथ साथ सुबही खान भी आती हैं, सुबही खान के साथ 2-4 और माशाल्लाह औरतें आ जाती हैं, हम सब बुरके में आती हैं। वुड यू नॉट वांट टू फिगर आउट? रूबिका जी, सबसे पहले तो आप डिबेट में 35 मिनट बाद आई हैं, तो 30 सेकंड की जगह अगर मुझे 1-1.5 मिनट मिल पाए, क्योंकि बहुत सारी बातें कही गई। दूसरी बात, ना ही मैं दिवाली पार्टी रखता हूं, ना ही मैं इफ्तार की पार्टी रखता हूं। तीसरी बात, ना ही मैं दिल्ली में हूं अभी, ठीक है। आपने शुरू में यह भी कहा कि मेरी बीवी तो बुर्का नहीं पहनती होगी, मेरी बीवी ही नहीं है। बट इन सारी मजाक की बातों से हटके एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से मैं किसी भी प्रकार की पर्दा प्रथा